एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 का मैथ्स का 6th चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया का नेक्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ one of its diagonals. Cut the rectangle along that diagonal and get two triangles. आपको एक पेपर पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसको डायगोनल, उसका जो डायगोनल होगा यानी जो कॉर्नर्स आपस में मीट करते हैं, कॉर्नर्स जो आपस में ज्वाइन होते हैं, जो लाइन उसको ज्वाइन करती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। और उसी डायगोनल से आपको उस रेक्टेंगल को कट करना है। तो इस तरह से आपको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल को अगर हम डायगोनल से काटेंगे तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। चेक whether the two triangles overlap each other exactly। और आपको ये देखना है कि क्या ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक साथ जब हम उसको मैच करेंगे तो क्या उसका साइज और एंगल सेम होंगे। डू दे हैव द सेम एरिया, क्या उनका एरिया सेम होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस तरह से, फिर हम उसके कॉर्नर्स यानी कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगे उनको ज्वाइन करेंगे तो वो जो डायगोनल बनेगा, ये जिस तरह से डायगोनल बना तो दो ट्रायंगल्स में कट हो गए। और जब हमने इसको ओवरलैप किया तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इजिली हो गए। और इस तरह से पता चलता है कि ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे उन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो यस, द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, दे हैव द सेम एरिया एज शोन इन फिगर। ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे और इनका जो एरिया है सेम ही होगा। Try this with more rectangles having different dimensions. You can check this for a square as well. जिस तरह से आपने रेक्टेंगल का निकाला उसी तरह से आप स्क्वायर और दूसरे फिगर्स का भी निकाल सकते हैं। Now see the figures below. Is the area of the blue rectangle more or less than the area of the yellow triangle, or is it the same? Why? यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं दो फिगर्स में से जो ब्लू रेक्टेंगल है, क्या उसका एरिया येलो ट्रायंगल्स के एरिया के से ज्यादा बड़ा है या कम है या दोनों सेम है, ये आपको बताना है। और क्यों? Can you see some relationship between the blue rectangle and the yellow triangle and their areas? क्या इन दोनों के बीच में कोई relationships जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो सकता है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। Write the relationship here. तो by cutting a rectangle along its diagonal, we get two triangles of equal area and same shape. जब हम रेक्टेंगल को डायगोनल से कट करते हैं तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलते हैं जिनका दोनों का जो एरिया होगा वो उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा और इक्वल होगा, सेम ही आएगा। Use your understanding from previous grades to calculate the area of any closed figure using grid paper and find the area of blue triangle. अब जो आपसे रिलेशनशिप यानी कि उनके बीच में जो फॉर्मूलाज जो बनने वाले हैं वो निकालने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये आखिर कैसे हुए। तो उससे पहले अब जब इनको काउंट करेंगे, इनके एरियाज निकालेंगे, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। फुल स्क्वायर्स को आपको 1 यूनिट काउंट करना है। मोर देन हाफ स्क्वायर अगर शेडेड है तो भी उसको 1 यूनिट काउंट करना है। लेस देन हाफ स्क्वायर यानी हाफ स्क्वायर से कम अगर शेड है तो उसको 0 करना है। और हाफ स्क्वायर पूरा शेडेड है यानी हाफ कंप्लीटली शेडेड है तो उसको हाफ का मानना है, हाफ यूनिट मानना है। तो अभी हम इसको जो ए बी डी जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने जा रहे हैं, जहां मैंने कलरिंग की है। तो पहला है हमारा फर्स्ट दिख रहा है ये दो शेडेड बॉक्सेस, देन उसके बाद ये हम धीरे धीरे इसको काउंट कर रहे हैं। और ये थर्ड वाला जो दिख रहा है थर्ड लाइन में वो मोर देन हाफ है इसलिए इसको 1 कंसिडर किया गया। फिर जब आप लास्ट वाला देख रहे हैं ये लेस देन हाफ है इसलिए इसको हम 0 कंसिडर करेंगे यानी उसको लेंगे ही नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे। और इस तरह से जो हमारे शेडेड पार्ट्स जो भी बने हैं स्क्वायर, इसका जो एरिया हमारा निकला है इनको काउंट करने पर तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 10 स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ABE। ABE जो रेड कलर का जो ट्रायंगल दिख रहा है अब आपको उसको मेजर करना है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही जो फुल यूनिट, हाफ यूनिट, मोर देन हाफ एंड लेस देन हाफ को कंसिडर करते हुए आपको निकालना है। और इस तरह से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 10 स्क्वायर यूनिट्स निकल रहा है।
तो इस तरह से आपके जो दो एरियाज निकाले हैं हमने, ब्लू ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल के जो एरियाज हैं वो है 10 स्क्वायर यूनिट्स. Both the red and blue triangles have the same area, but they look very different. दोनों जो ट्राइंगल्स के एरिया तो सेम है, लेकिन दिखने में वो दोनों अलग हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, ठीक है. अब जो ट्राइंगल्स आपको सेम दिख रहे हैं एरिया में, लेकिन जो डिफरेंट है लुक वाइज, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो है वो जो बना है वो इन दोनों ट्राइंगल्स के सम से बना है. यानी दोनों ट्राइंगल्स का जब हम प्लस करेंगे तो जितना स्क्वायर यूनिट्स होगा वही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बनेगा. So the area of triangle BAD is half of the area of the rectangle ABCD. तो हम कह सकते हैं कि BAD जो है वो हाफ है रेक्टेंगल के. आइए कैसे हुआ ये हम देखते हैं. Right about what about the triangle ABE? अब आपको ABE का ट्राइंगल का बताना है. तो पहले हम ABE इसके अंदर जो है वो हम अलग से निकाल लेते हैं और देख रहे हैं कि AB जो ट्राइंगल है उसके अंदर भी दो ट्राइंगल्स है. एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF. ये जो दो ट्राइंगल्स इसके अंदर दिख रहे हैं उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ट्राइंगल ABE आएगा. तो अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं बॉक्सेस को, यानी स्क्वायर बॉक्सेस या स्क्वायर यूनिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है AEF और BEF के बराबर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE. अब जो दिख रहा है आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, ये निकालने के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये रेक्टेंगल AFED का आधा है, ठीक है. हाफ ऑफ 12 किस लिए? क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो AFED 12 बॉक्सेस है इसमें, तो अगर उसका आधा होगा तो वो 6 होगा. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 6 यूनिट्स आ रहा है. अगर आप उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं तो भी 6 आ रहा है, और अगर आप ये मान के चलते हैं कि वो आप हाफ ऑफ रेक्टेंगल है तो भी वो 6 आ रहा है. उसी तरह से ट्राइंगल BEF जो है वो रेक्टेंगल BFEC के हाफ है, यानी कि 8 यूनिट्स का हाफ यानी कि 4. तो इस तरह से ABE जो ट्राइंगल है उसका जो मेजरमेंट था वो था AEF प्लस BEF के एरियाज के बराबर. यानी हम कह सकते हैं उसको रिप्लेस कर कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED प्लस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFEC जो कि 10 यूनिट्स आए. या हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स AFED एंड BFEC, यानी कि इन दो रेक्टेंगल्स के जो आधे होंगे उनके सम के बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BFE. तो ये जो कंक्लूजन निकला है उसका ये मतलब निकलता है दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल बाय वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. यानी जब भी हम रेक्टेंगल को डायगोनल से काटेंगे तो जो भी ट्राइंगल बनेगा वो उस रेक्टेंगल का हाफ होगा. यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसी के बेसिस पे यानी इन्हीं फॉर्मुलेस के बेसिस पे हम करेंगे. यही मान के चलना है हमें. तो पहले हमें इन फिगर्स को डिवाइड करना है रेक्टेंगल्स में और ट्राइंगल्स में. तो आइए देखते हैं, हम वन बाय वन करेंगे. तो इन फिगर्स का आपको एरिया निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ग्रिड पेपर. तो आप इनके स्क्वायर यूनिट्स को काउंट करके भी एरिया निकाल सकते हैं, पर मैं वो तरीका बताऊंगी जो अभी आपने समझा है. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके. तो यहाँ पर हम इस फिगर को 3 फिगर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल में. तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AED करेंगे. यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO का हाफ है. यानी लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO. अगर वो हाफ है तो पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO का एरिया निकालना होगा. यानी कितने स्क्वायर यूनिट्स दिख रहे हैं आपको? AEDO में 4 यूनिट्स दिख रहे हैं और उसका हाफ कितना होगा? 4 का हाफ 2. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AEDO
डी जो है वो 2 यूनिट्स आएगा। फिर आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है विच इज एरिया ऑफ, आप निकालेंगे रेक्टेंगल जहां पर आप लिख सकते हैं BFDE। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप स्क्वायर यूनिट्स को काउंट करते हैं, सारे स्क्वायर यूनिट्स को, तो भी आपका 20 आता है। या फिर आप इसका लेंथ और ब्रेड्थ काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर के जो 4 ब्लॉक्स है उसको हमने लेंथ मान लिया, और साइड के ब्लॉक्स यानी कि ऊपर से नीचे 5 ब्लॉक्स हैं तो ये ब्रेड्थ हो गया, तो 4 × 5 दैट इज 20 यूनिट्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। अब BFC जो है वो अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFCP के बराबर है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFCP। अगर हम इस रेक्टेंगल के स्क्वायर यूनिट्स को काउंट करते हैं, यानी कितने का एरिया है इसका, वो काउंट करते हैं BFCP को, तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं शेडेड, यानी 4 बॉक्सेस को आप काउंट करोगे यानी 4 यूनिट्स हो गए, तो हाफ ऑफ 4 यानी कि 2 यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे फिगर का एरियाज निकाल लिए। अब टोटल एरिया निकालने के लिए इन सबको ऐड करना होगा, तो ये फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। और टोटल एरिया हो गया 2 + 20 + 2 विच इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है आपका ये फिगर दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल है। इसको भी इसी तरह से करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज ADE निकालने वाले हैं, जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODE के बराबर है। अब AODE जब आप काउंट करोगे तो इसमें आपको यहाँ पर 12 बॉक्सेस यानी कि 12 यूनिट्स दिख रहे हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो हाफ ऑफ 12 कितना होगा? ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODE जो है वो है 12 यूनिट्स। तो हाफ ऑफ 12 निकालने के लिए आपको हाफ को 12 को हाफ करना होगा, जो कि निकलेगा आपका 6 यूनिट्स। ठीक है, तो हाफ ऑफ 12 यानी कि 6 यूनिट्स हो गए आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF का। अब यहाँ पर भी आप अगर यूनिट्स काउंट करते हैं हर एक स्क्वायर यूनिट्स को, तो यहाँ पर भी बनता है आपका 20 यानी कि 20 यूनिट्स। फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF का। अब यहाँ पर जो BCF ट्रायंगल दिख रहा है ये हाफ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BPCF का है, यानी हाफ ऑफ 8 यूनिट्स यानी कि 4 यूनिट्स हो जाएंगे। फिर आपको टोटल एरिया निकालना है, तो यहाँ पर अब मैं फेयर आंसर लिख रही हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का जो सम आया है वो है 30 स्क्वायर यूनिट्स का। फिर जो नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर इस फिगर को आप 5 पार्ट्स में यानी 5 फिगर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE का, जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFEO है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये हाफ ऑफ 6 यूनिट्स है विच इज 3 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो है EFG, जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFDP के बराबर है। और EFDP जो है वो 6 यूनिट्स है, तो यानी कि हाफ ऑफ 6 हो जाएगा 3 यूनिट्स। फिर आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFGB या ABGF लिख सकते हैं आप इसको। फिर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टोटल है 24 यूनिट्स का, 24 यूनिट्स है इसमें। फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर DFC से, जो बनेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का DFCQ। DFCQ है जो वो है 30 यूनिट्स का, तो हाफ ऑफ 30 दैट इज 15 यूनिट्स, तो 15 यूनिट्स हो गए। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, और BGC जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BGCR के बराबर है, यानी कि BGCR है 6 यूनिट्स, तो हाफ ऑफ 6 3 यूनिट्स। फिर इनका टोटल निकालना है। टोटल के लिए आपको सारे जो भी आप निकाल चुके हो ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स का, उनका सम करना है, जो कि हो गया आपका 48 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर भी आपको कुछ पार्ट्स ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और यहाँ एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE निकालेंगे, जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGEO के बराबर है।
तो AGEO है 2 यूनिट्स, तो हाफ ऑफ 2 यानी 1 यूनिट हो जाएगा। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEF के बराबर है, यानी कि हाफ ऑफ 6 यूनिट्स, जो कि हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स। फिर आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG, जो कि बन जाएगा आपका 12 यूनिट्स। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरा जो बॉक्सेस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको 12 यूनिट्स आएगा, और टोटल जो आएगा वो इस फिगर का 16 यूनिट्स आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर ABE या AEB, कुछ भी बोल दीजिए, जो कि बन जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOBE के बराबर है, या AEBO, कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ 4 हो जाएगा 2 यूनिट्स। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, जो कि हाफ ऑफ AEDP रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, यानी कि AEDP आप दिख रहे हैं यहाँ पे 4 है, तो हाफ ऑफ 4 हो जाएगा 2 यूनिट्स। फिर आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने डिवाइड किया है, ये हो जाएगा BFC के बराबर, ठीक है। BFC है वो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFCR के बराबर, यानी कि हाफ ऑफ 12 यूनिट्स, जो कि 6 हो जाएगा। फिर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC। DFC अगर आप देख पा रहे हैं तो वो है हाफ ऑफ रेक्टेंगल DFCQ के बराबर, यानी कि DFCQ जो है उसमें 4 यूनिट्स है, तो हाफ ऑफ 4 हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC जो है वो हाफ ऑफ 4 यानी कि 2 यूनिट्स हो गया। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो इन्हें सारे एरियाज को प्लस करना है, जो भी आपने निकाला है 1 बाय 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, और टोटल जो यूनिट्स आया है इस फिगर का, यानी टोटल एरिया आया है इस फिगर का, वो है 12 यूनिट्स। तो ये था आपका आंसर्स जो इन फिगर्स में आपको दे रखा था, जो इस क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ फिगर का। नेक्स्ट है आपका मेकिंग इट मोर और लेस। ऑब्जर्व दीज 2 फिगर्स, इनको बड़ा करना है और छोटा करना है, इन फिगर्स को अरेंज कर कैसे। इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। आप इन 2 फिगर्स को देखिए, इसमें कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस दिख रहा है, तो आप देखते हैं इसको क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट्स, वी हैव मेड figure with 2 different parameters. The first figure has a parameter of 12 units and the second has a parameter of 20 units. इसमें सिमिलैरिटी ये है कि ये 9 बॉक्सेस यानी 9 स्क्वायर यूनिट से बना है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस दिख रहा है वो ये है कि इनके जो पैरामीटर्स हैं, आउटर बाउंड्री जो होती है वो अलग है। फर्स्ट वाले फिगर को 9 बॉक्स से या 9 स्क्वायर यूनिट से बनाया गया है, लेकिन इनका जो पैरामीटर है, चारों तरफ का जो बाउंड्री है वो 3 बॉक्सेस एंड 3 इस तरह से है, तो यानी कि टोटल मिलाकर जो उसका पैरामीटर है फर्स्ट फिगर का वो 12 यूनिट्स आया। और जो सेकंड फिगर है उसका अगर आप काउंट करते हैं आउटर बाउंड्री, तो 4 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 करेंगे तो आपका बनेगा 20 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से आप आउटर बाउंड्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों का जो पैरामीटर है वो अलग है। अब आपको करना क्या है, arrange और draw different figures with 9 square units to get other parameters। इसी तरह से आपको अरेंज करना है 9 स्क्वायर यूनिट्स का और अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स निकालने हैं। ईच स्क्वायर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर और एटलीस्ट वन साइड कंप्लीटली एंड टुगेदर ऑल स्क्वायर शुड फॉर्म अ सिंगल कनेक्टिव फिगर विथ नो होल्स। उनके बीच में कोई होल गैप नहीं होना चाहिए और सारे स्क्वायर्स जो है एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, एक भी सिंगल नहीं होना चाहिए, यानी एक भी अगर स्क्वायर होगा वो दूसरे से तो अटैच होना चाहिए। अब इनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। यूजिंग 9 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स, सॉल्व द फॉलोइंग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर पॉसिबल। सबसे छोटा पैरामीटर क्या हो सकता है अगर 9 स्क्वायर यूनिट्स को हम अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटी आउटर बाउंड्री वाला फिगर कौन सा हो सकता है। तो जब हमने देखा था 9 स्क्वायर यूनिट्स का जो हमने अरेंज किया था वो था when we arrange the 9 squares to make 3 times 3 big square, यानी कि 3 times 3
स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे अगर हम 9 स्क्वायर्स का, कॉम्पैक्ट बनेगा, वो क्लोज बनेगा, उसी का ही सबसे छोटा पैरामीटर बनेगा। जो हमने फर्स्ट फिगर देखा था वही एक ऐसा फिगर है जिसका सबसे छोटा पैरामीटर वाला फिगर है 9 यूनिट्स का। और इसमें पूछा है लार्जेस्ट पैरामीटर पॉसिबल किसमें हो सकता है, तो हमने जो सेकंड वाला फिगर देखा था वो भी पॉसिबल है। और अगर हम इसी फिगर को 9 स्क्वायर्स को सिंगल लाइन में अरेंज करते हैं तो ये शेप जो होगी वो लॉन्ग और ओपन होगी, तो इसका जो पैरामीटर आएगा वो 20 यूनिट्स आएगा। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का भी हम फिगर बना सकते हैं। फिर है मेक अ फिगर विद द पैरामीटर ऑफ 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स वाला कोई फिगर बनाइए, 9 स्क्वायर से बना हुआ फिगर जो कि पैरामीटर 18 यूनिट्स है। तो हम उसको एल शेप बना सकते हैं, टी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल शेप बनाया। देखिए यहाँ पे एल शेप में कैसे बनेगा, इस तरह से। तो जब आप इसके आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल आएगा 18 यूनिट्स। अब पूछा है can you make other shaped figures for each of the above 3 parameters, or is there only one shape with that parameter? What is your reasoning? इस क्वेश्चन में पूछा गया जो 3 पैरामीटर्स दे रखे थे यानी कि 12, 18 और 20, इस तरह के क्या और भी फिगर बन सकता है जिनके पैरामीटर्स 12, 18 और 20 आए। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो जो पहला वाला फिगर था जिसमें सिर्फ 3 x 3 स्क्वायर बॉक्स बना था 9 यूनिट्स का, सिर्फ उसी फिगर के अंदर 12 यूनिट्स आ सकता है। और किसी फिगर में अगर उसको अरेंज करना चाहें तो 12 नहीं आएगा। 18 पैरामीटर वाले फिगर्स हम बना सकते हैं 9 स्क्वायर को यूज करते हुए, 9 बॉक्सेस को यूज करते हुए। अगर हम उसको एल शेप बनाएंगे तो वो 18 यूनिट्स बनेगा, और टी शेप बनाएंगे तो भी 18 यूनिट्स बनेगा। 20 यूनिट्स यानी पैरामीटर अगर 20 लाना है तो हम उन 9 बॉक्सेस को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हैं और सी शेप में अरेंज कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्क्वायर्स टच ईच अदर, कि किस तरह से स्क्वायर बॉक्स आपस में अरेंज है या टच में है, तो उसी तरह से ही आपका पैरामीटर बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजनिंग में आप लिख सकते हैं। नाउ लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। अब हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पैरामीटर्स 24 यूनिट्स। अब हम जो फिगर देख पा रहे हैं इसके अंदर, पिक्चर के अंदर, इसका 24 यूनिट्स है पैरामीटर। विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन, ऑब्जर्व, think and find out what will be the change in the parameter if a new square is attached as shown on the right. अब आपको क्या करना है, बिना कैलकुलेट किए या पूरा दोबारा से देखे बिना सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अच्छे से सोचना है और पता लगाना है कि न्यू स्क्वायर जो आपको देख पा रहे हैं, अगर हम इसको इस फिगर के अंदर अटैच करते हैं तो पैरामीटर में क्या चेंजेस आएंगे, वो अब आपको पता लगाना है। तो आप उसको कैसे पता लगाएंगे, पहले इस फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यू बॉक्स है, न्यू स्क्वायर जो बॉक्स है, इसको अगर हम इस पोजीशन जो एरो दे रखी है, इस पोजीशन पे अगर हम इसको अटैच करते हैं, यानी कि इसको मैं कलर कर रही हूँ रेड कलर से बॉक्स को मैं फिल कर रही हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई आप कर पाए कि कौन सा नया बॉक्स है। तो इस जगह को अगर हम रेड कलर से मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर हम इस पैरामीटर यानी इस बॉक्स को रख देते हैं तो पैरामीटर क्या आएगा, इस पूरे फिगर का चेंज होगा या नहीं होगा, वो अब आपको निकालना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो एट प्रेजेंट जो पैरामीटर है, ऊपर जो 2 लाइंस थी, देखिए ये जो 2 साइड्स थी उसको रिप्लेस कर दिया बाकी की 2 साइड्स ने। इसी बॉक्स के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसने उस जगह को घेर लिया, यानी वो पैरामीटर उसमें कैलकुलेट हो गया, यानी 2 पैरामीटर लेस हुए तो 2 पैरामीटर ऐड भी हो गए। तो यानी पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि लेस हुआ और ऐड भी 2 ही हुए तो उसमें स्टेज सेम, यानी कि पैरामीटर एक जैसा ही रहा। अब एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक व्हाट द चेंज इन पैरामीटर विल बी। अब इसी स्क्वायर यूनिट को आपको ऐसे जगह रखना है कि पैरामीटर में चेंजेस आए, इंक्रीज भी हो, डिक्रीज भी करना है और स्टेज द सेम, कि किस पोजीशन पे रखें कि पैरामीटर इंक्रीज हो जाए, किस पोजीशन पर रखें कि डिक्रीज हो जाए, और किस पर कि कोई चेंजेस ना आए। तो पहला जो हमने देखा था स्टेज द सेम वाला, वो आप लिख सकते, वैसे ही बना सकते हैं। इंक्रीजेस में आप क्या करेंगे, इस जो बॉक्स को आप नीचे लगा सकते हैं तो पैरामीटर इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज में आप यहाँ इस तरह साइड में लगा सकते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वहां पे पैरामीटर उस बॉक्स ने उस पैरामीटर 3 पैरामीटर्स को रिड्यूस कर लिया। स्टेज द सेम में आप पहले वाला फिगर बना सकते हैं या फिर ये नया फिगर बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था पैरामीटर एंड एरिया का पार्ट। अब जो नेक्स्ट फाइनल पार्ट है, मैं वीडियो जल्दी शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।